जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक लगभग 21 सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादियों के साथ संपर्क में होने की वजह से या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से या खुद कभी आतंकवाद का समर्थन करने की वजह से या अलगाववादी नेताओं का समर्थन करने के चक्कर में या अलगाववाद फैलाने के इल्ज़ाम में या जब अलगाववादी गतिविधियां हो रही होती थी उन अलगाववादी गतिविधियों को प्रमोट करने का, उन अलगाववादी गतिविधियों को फैलाने के जिन भी मुलाजमों के ऊपर इल्ज़ाम लगे और उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, FIR लगा, इन्वेस्टिगेशन में जिस भी मुलाजिम के खिलाफ इल्ज़ाम साबित हुए, लगा जो कुछ उनके खिलाफ कहा गया है वो सत्य पर आधारित है। सरकार ने ऐसे 21 मुलाजिमों को अभी तक बाहर का रास्ता दिखाया है। जुलाई 10 को 11 मुलाजिमों की छुट्टी कर दी गई थी। उसमें हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के सुप्रीमो सैयद सलाउद्दीन के 2 सुपुत्रों को की भी छुट्टी कर दी गई। उसके अलावा 22 सितंबर को 6 और मुलाजिमों को, आज से 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, 6 मुलाजिमों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके अलावा 5 और लोग हैं जिनकी छुट्टी की गई है। यानी कुल मिलाकर 21 मुलाजिम, 21 कर्मचारी ऐसे जो कर्मचारी आतंकवाद का समर्थन करते थे, जो कर्मचारी आतंकवाद में लिप्त थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सूत्र ये कहते हैं कि सूचियां तो तैयार नहीं हो रही हैं, लेकिन एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन उन तमाम मुलाजिमों का किया जा रहा है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम था कि वो अलगाववादी नेताओं की और अलगाववाद को फैलाने वाले जितने भी लोग थे उनकी मदद करते हैं। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पड़ताल हो रही है। मालूम किया जा रहा है कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या वो सत्य पर आधारित हैं या ये इल्ज़ामात सारे हवा में हैं, बात थी ही नहीं और बात बनाई गई। क्योंकि अभी तक जिन 21 मुलाजिमों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि कल अगर इन मामलों को हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ा तो हमारे पास इतने सबूत हैं कि इनमें से एक भी सरकारी कर्मचारी वापस नहीं आ पाएगा। ये बात सरकारी सूत्र क्यों कह रहे हैं? ये बात सरकारी सूत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इतिहास से वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं कि पहले आतंकवाद के नाम पर तो नहीं, लेकिन करप्शन के नाम पर डेडवुड कहकर कई सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन बाद में कोर्ट के जरिए वो सभी के सभी वापस आ गए। अब 21 मुलाजिमों की छुट्टी कर दी गई है। अन्य कई और सरकार के, यूं कहिए कि सरकार की नज़रों में हैं, पड़ताल की जा रही है। उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं पुलिस थानों में, उन मामलों का संज्ञान लिया जा रहा है। अलग अलग पुलिस स्टेशनों से डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं। CID विभाग को भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने, वो कहते हैं ना कि थोड़ा काम नहीं बल्कि दुगना तिगना काम करने के लिए कहा है कि आप जल्द से जल्द ये मालूम करें कि जिन मुलाजमों के खिलाफ इल्ज़ाम लगा है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, जिनके खिलाफ अलग अलग थानों में FIRs हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। सरकार ने यह तय किया है। यहां पर यह जानकारी भी आप तक मैं पहुंचाऊं कि मैं देख रहा था आर्काइव्स में 21 अक्टूबर 2016 एक खबर प्रकाशित की है जम्मू से छपने वाले अर्ली टाइम्स अखबार में। उस अखबार में यह कहा गया था कि उस समय की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी BJP सरकार 50 कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है, वो कर्मचारी जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ये 50 कर्मचारी कौन थे? क्या ये खबर सत्य पर आधारित थी? क्या ये सत्य था? मैंने उसके बाद खंगाला अलग अलग अखबारों को कि कहीं सरकार ने कोई रिबटल तो नहीं दिया था, सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी थी, कहीं सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि जो खबर आई है सत्य पर आधारित नहीं है। हम 50 कोई कर्मचारी ऐसे नहीं है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियां कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या इसको लेकर जो खबर आई
क्या उस खबर को लेकर सरकार ने कोई पुष्टि की या सरकार ने खंडन किया उस खबर का? न खंडन हुआ न पुष्टि हुई। तो क्या मान के चलें? मान के ये चलें कि कोई सरकारी सूत्र ही होगा, कोई सरकारी मुलाजिम ही होगा उस समय की सरकार में, जिसने ये कहा होगा कि जी हम 50 मुलाजिमों को की छुट्टी करने जा रहे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, अलगाववादियों के समर्थक थे या अलगाववाद के समर्थक थे, या प्रो पाकिस्तान जो रैलियां कश्मीर घाटी में होती थी उसमें शामिल होते थे, या जो प्रो पाकिस्तान बड़े बड़े जलसे कश्मीर में एक समय में होते थे उसमें वो लोग शामिल होते थे, या इनमें से कई लोग वो भी थे जो छोटे छोटे इलाकों में ऑर्गेनाइजर का काम करते थे। ये मैं नहीं, ये FIRs कहती हैं जो FIR इन लोगों के खिलाफ लगाई गई हैं कि ये ऑर्गेनाइजर थे। ऑर्गेनाइजर किस चीज़ के थे? पत्थरबाजी के ऑर्गेनाइजर थे। ये ऑर्गेनाइजर आज़ादी के लिए लगने वाले नारों के लिए जो छोटी छोटी रैलियां की जाती थी उन रैलियों के ये ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे। ये सरकार कह रही है। तो आप एक तरफ से सरकारी मुलाजिम भी हैं, एक तरफ से आप सरकार से तनख्वाह भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ से अपनी ही सरकार के विरुद्ध आतंकवादियों और अलगाववादियों की मदद भी कर रहे हैं। ये इतिहास में होता आया है, इसका संज्ञान सरकार ने लिया। नतीजा ये निकला कि सरकार यक्के बाद दीगरे ऑर्डर निकालकर सरकारी मुलाजिमों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसी के बीच में कल बयान आया पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का। उन्होंने अपने बयान में कहा यह बेइज्जती है, ये ह्यूमिलिएशन है, ये अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार ही नहीं किया जा रहा है बल्कि कश्मीर घाटी के मुलाजिमों के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। ये सब कुछ उन्होंने कहा और सबसे बड़ा लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो मैंने थोड़ा इतिहास को खंगाला, मुझे ये पता चला कि 2002 से लेकर 2008 तक लगभग कोई 45 के करीब सरकारी कर्मचारी हैं जिनको बाहर का रास्ता PDP कांग्रेस सरकार, कोalition सरकार ने दिखाया था, सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि ये करप्शन के मामलों में लिप्त हैं। इनके खिलाफ स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में मामले हैं, इनके खिलाफ स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन में मामले हैं, इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामले हैं। सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया, नतीजा क्या निकला? ये इन सभी लोगों ने कोर्ट में दस्तक दी, सबके सब वापस आए और इनमें से कई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए, नेता बने PDP के, और आज इन्हीं में से कुछ अपनी पार्टी में हैं और बचे खुचे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हुए। उसके बाद जुलाई 1, 2015 को 63 मुलाजिमों को बीजेपी PDP गवर्नमेंट ने, उस समय स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 63 के करीब मुलाजिमों को टर्मिनेट किया। इल्ज़ाम क्या? इल्ज़ाम ये करप्शन के मामलों में लिप्त हैं, इनके खिलाफ ACB में मामले हैं, इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामले हैं। 63 मुलाजिमों को टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया। और कौन थे जिन्होंने इस टर्मिनेशन की खबर पूरे जम्मू कश्मीर को दी? थे पूर्व एजुकेशन मंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक समय के प्रवक्ता, उस समय की सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर, जो बाद में रोड्स एंड बिल्डिंग्स के मंत्री भी रहे। नईम अख्तर ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सूचित किया कि 63 लोगों के खिलाफ हम मामला बना है, 63 लोगों को हमने बाहर का रास्ता दिखाया है ताकि बाकी ऑफिसर्स को ये पता चले कि ये सरकार करप्शन बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उसके बाद 21 अक्टूबर 2015 को यह कहा गया कि 50 मुलाजिमों को, और सरकार जो 21 अक्टूबर 2016 को एक और खबर आई, कहा गया 50 मुलाजिमों को सरकार बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। वो तो हुआ नहीं, लेकिन 23 नवंबर 2016 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भाजपा की सरकार 21 मुलाजिमों को डेडवुड डिक्लेयर करके टर्मिनेट किया गया। अब ये 84 के करीब लोग बनते हैं जिन 84 लोगों को सरकार ने डेडवुड डिक्लेयर किया और उन्हें टर्मिनेट किया। लेकिन बाद में ये सभी लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दिया और इनमें से मेजॉरिटी, एक बड़ी तादाद मुलाजिमों की जो है वो वापस सरकारी नौकरी में आ गई है। और उसके बाद सरकार को वो तमाम ड्यूज, तनख्वाहों के साथ जो अलाउंसेस इनके बनते थे, जितने समय के लिए ये बाहर रहे, वो सारे का सारा पैसा इन सारे सरकारी बाबुओं को देना पड़ा। तो उस समय भी टर्मिनेशन हुई, उस समय भी लोगों को बाहर का रास्ता करप्शन के केसेस को लेकर और करप्शन में लिप्त होने के कारण दिखाया गया। आज की सरकार ने यह तय किया है कि करप्शन को लेकर भी जल्द एक सूची जारी की जाएगी। जल्द बहुत सारे वो कर्मचारी जो डेडवुड हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम तो कर रहे हैं लेकिन काम के नहीं हैं, उन कर्मचारियों को भी जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसा सरकार ने मन बना लिया है। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बताते हैं, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की प्रशासन की प्राथमिकता वो कर्मचारी हैं जो कर्मचारी हैं तो जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारी, लेकिन किसी अलगाववादी गुट के भी साथ
किसी अलगाववादी गुट के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए उन तमाम संगठनों के साथ जो संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो संगठन पाकिस्तान की बात करते हैं, जो संगठन आतंकवादियों का संरक्षण करने का काम करते हैं, जो संगठन आतंकवादियों के समर्थक हैं, उन सभी संगठनों के साथ इन लोगों का चूंकि नाता है, कनेक्शन है। और ये भी बताएं आपको, हमारी जानकारी के मुताबिक इनका फेसबुक प्रोफाइल भी स्कैन किया जा रहा है, इनका यूट्यूब प्रोफाइल भी, इनकी यूट्यूब्स भी खंगाली जा रही है, इनका ट्विटर भी खंगाला जा रहा है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी पूरे तरीके से देखा जा रहा है कि क्या कुछ ये सोशल मीडिया पर शेयर करते आए हैं। क्योंकि कई बार आपके मन में क्या चल रहा होता है वो मन की आप जो है कह तो नहीं पाते, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो शेयर करके आप अपने मन की जो है वो लोगों को सुना जाते हैं। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि मालूम किया जाए कितने और लोग ऐसे हैं जो काम तो जम्मू कश्मीर की सरकार का करते हैं, तनख्वाह तो जम्मू कश्मीर सरकार से लेते हैं, लेकिन हुक्म पाकिस्तान का, अलगाववादियों का और आतंकवादियों का बजा लाते हैं।